नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज बाढ़धन कलां गांव में मौजूद हैं जो कि रेवाड़ी ज़िले के वार्ड नंबर 6 का गांव है और यहां पे 4 गांवों की जो सरदारी है वो यहां पे मौजूद है और समर्थन किसका कर रहे हैं? सुरेंद्र माड़िया का। तो इन जो गांव के जितने भी सरदारी कर रहे हैं लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुरेंद्र माड़िया को समर्थन करने का कारण इनका क्या है। क्या ये लोग अब साथ हो चुके हैं सभी के सभी? यही सबसे बड़े कारण है। चलिए हम इनसे जान लेते। पहले सर आप बताएं क्या कारण है सुरेंद्र माड़िया का समर्थन करने? सबसे पहले तो नौजवान है जी, मेहनती है, ईमानदार है जी, और लोगों का सामाजिक काम करता है। इस वजह से शरीफ लड़का है ये, इस वजह से इसका समर्थन किया जा रहा है। जी। तो पूरे के पूरे जो गांव हैं वो लगातार लामबंद आप लोग हो रहे हैं एक साथ आकर के, तो अब भी यहाँ पे 4 गांवों की सरदारी बैठी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये सभी बड़े बुजुर्गों ने किया था कि भाई हमारा जो वार्ड नंबर 6 में एक डेहना गांव है जी, उसकी लगभग 7000 वोटें हैं, तो उस मुकाबले को लड़ने के लिए हमें अपने 10,000 वोट करेंगे तब उनसे मुकाबला होगा। इस वजह से इन सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हमने यहाँ लोगों को इकट्ठा किया है और एकमत किया है जी। तो अब सभी साथ ही रहेंगे? सभी साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। और भी लोग मौजूद हैं। साहब आप बताएं साहब, इधर लोग हैं साहब। आप थोड़ी देर पहले एक सेखी बघार रहे थे, वो सेखी क्या है? हम साथ रहेंगे और सब भाई साथ रहेंगे जी। सेखी बोले थे आप? इतने दिमाग काम नहीं कर रहे थे, कोई मुख कहता था भाई साथ हम हाथ वाले सब साथ। भाई तू कह दी 13 नंबर से तू बहुत सठी हम जाग रहा मेरे आगे दिमाग और दूर तक जाएगी भाई। बहुत बढ़िया है, बस ना बोल ना हो कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हम। पैसा तू बहुत और भी चलिए बहुत से लोग हैं, चलिए उनसे हम जान लेते हैं। पीछे की तरफ भी लोग बैठे हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर आप एक बार खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं। आप लोग युवा और बुजुर्ग सभी मिल करके सुरेंद्र जी का साथ दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कारण लगता है? युवा को इनमें क्या दिखाई देता है? क्या है, जो सुरेंद्र माड़िया भाई साहब है ना, वैसे तो काफ़ी हैं अब उम्मीदवार, लेकिन सुरेंद्र माड़िया जनता का उम्मीदवार है। ये जो पिछले 7-8 साल से जो अभी ये चुनाव नहीं हुए उसके बाद भी ये जनता के बीच में रहता है, मिलनसार है। हर दुख किसी को तकलीफ हो, सुख दुख में हर जगह साथ जी सभी का। और हर जगह हमने देखा है इनको, जिस भी टाइम किसी ने किसी को याद किया, सुख दुख में हर जगह साथ खड़ा मिलता है। इनकी यही जो मिलनसार की भूमिका है, इसी की वजह से लोग इनके साथ जुड़े हैं सभी बड़े बुजुर्ग कि भाई हम इनको इस बार बनाएंगे, और मन बना भी लिया सब लोगों ने। तो क्या बाढ़धन कलां की इस पावन भूमि से आप और जो गांव हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? इससे ये है कि ये जो इकट्ठे हुए हैं इतने 4 गाँव की सरदारी, अब 5वें गाँव में भी जाएंगे, तो ऐसे मिलने से क्या होता है, धीरे धीरे सबको दिखाई दे रहा है कि भाई जो रुझान है उस हिसाब से क्या इनकी जीत सुनिश्चित होती जा रही है उसमें। बिल्कुल। तो भाई का जो मिलनसार स्वभाव है सुरेंद्र का, उसी की वजह से सब इसके साथ लगे, मेनली तो रीज़न यही है। तो मिलनसार स्वभाव की बातें बार बार हो रही हैं। साहब आप बताएं, आपको क्या कारण लगता है? और आज जो सरदारी इकट्ठी हुई है ये किस बाबत हुई है? भाई एकता के लिए इकट्ठी हुई है। सब गांव 500 गांव एक रहें और हमेशा मतलब जब भी कोई आगे काम पड़े उसमें 500 गांव एक रहे। और जब भी कोई काम होता है सुरेंद्र माड़िया रात को आधी रात भी कह दे भाई, ये उठ के काम पे हर काम पे चल देता है। किसी का कोई भी फैसला हो, गांव का फैसला हो, 4 गांव का हो, 5 गांव का हो, या बच्चों का हो या बुजुर्गों, किसी का काम में ये इनकार नहीं करते। इसीलिए इनको मतलब हर समय साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इनका हम सब मिलके समर्थन करते हैं और ये की पूरी जान लगा के तन मन धन से कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी पीछे हमें लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी अगर आप लोगों में से अगर कोई बोलना चाहे तो एक बार आगे आ सकते हैं। सब बोलना चाहोगे कुछ?
ऐसा है कि 5 साल हमारा वास्ता पड़ा, 5 साल की पिछले 5 साल के दौरान। तो भाई सुरेंद्र माड़िया को जब भी कोई कार्य के लिए कहा तो एक खड़ा मिला है। हमारे गांव में कोई भी कार्य हो, अगर सुरेंद्र माड़िया को याद किया तो तुरंत मिलता है और कर्मठ कार्य करता है और युवा है। तो इसके में हम भविष्य में देख रहे हैं कि भाई ये काम करने वाला आदमी है, इसलिए हमारे गाँव ने ये सोच विचार करके निर्णय लिया कि भाई सुरेंद्र माड़िया को ही वोट दी जाए। जी, तो अब तो 5-5 गाँव की सरदारियाँ मिल चुकी हैं। 5-5 गांव की सरदारियां मिल रही हैं और मैं तो बार बार गांव से इनसे यही निवेदन करता हूं कि जिस तरह से यहाँ बैठ के पीपल के लिए नीचे कह रहे हो, ऐसे ही कामयाब रहना और सुरेंद्र माड़िया को वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो यहाँ से हो रही हैं। सर आप खुद एक बार खड़े हो जाएं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 5 गांव की सरदारी का बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि 5 गांव की सरदारी आपको मिलकर के समर्थन कर रही है, तो यहाँ से एक तो संदेश क्या जा रहा है, दूसरा आप इन लोगों का धन्यवाद कैसे करें? 5 गाँव की सरदारी अखेटी भरे, 5 भाई अखेटा भरे जी, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं हूँ आकि 5 भाई मेरा नाम को सहारा लेकर 5 भाई एक जगह बैठ गए जी। ऐसे बड़ी तो और सौभाग्यशाली और 5 भैया के लिए सौभाग्यशाली की बात कुछ ना हो इसके। और धन्यवाद तो अपना बुजुर्गा को क्या करा आकि उनकी मांगली पकड़ के चल रही। ये तो मेरे बड़े के नीचे प्यो दागर उगरी से मैं इनकी आंगली पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। परिवार में जितने सदस्य होते हैं उम्मीदों का बोझ भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इस पर क्या कहें? अगर गांव 5 गाँव ने मेरे ऊपर जो उम्मीद रखी से, जो पगड़ी रखी से, मैं अपना 5 गाँव ने एक आश्वास करूँ छूँ मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। इनकी जो इच्छाएं हैं, जो इनका मान सम्मान है, मैं हमेशा जब तक सुरेंद्र माड़िया जीवो इनका ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी बालधन खुर्द गांव के अंदर मौजूद हैं और जो 4 गांवों की पंचायत बालधन कलां से आई थी वो अब यहाँ पे मौजूद है, पहुँच चुकी है। और क्या इस गांव ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। साहब अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम भाई सूबेदार मेजर रूपचंद है। मैं रूपचंद साहब आप ये बताएं कि जो आपके गांव की सरदारी यहाँ पे मौजूद है, तो जो 4 गांव से लोग आपके पास आए हैं, तो क्या आप लोगों ने उनका मान सम्मान रखा है, क्या ऐलान किया? देखो हमारी आज छोटी बालधन खुर्द ग्राम की जो धरा पे 5 गांवों की जो सरदारी इकट्ठी हुई है, मेरा गांव बालधन खुर्द समूर पूरा संपूर्ण गांव भाई माड़िया के समर्थन में अपना जिला पार्षद के लिए वोट करेंगे। हमने सारे अपने 5 भाई 5 गांवों के इकट्ठे होके ये आज फैसला कर लिया है। जी, तो आपने 5 भाइयों का जिक्र किया है और 5 भाई बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। महाभारत का युद्ध भी 5 भाइयों ने ही जीत लिया था। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस धर्म युद्ध में भी आप जीतेंगे? हमें पूर्ण विश्वास है और हम ये युद्ध जीत के दिखाएंगे। इससे बड़ा और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे समर्थन कर रहा है और 4 गांवों की जो सरदारी यहाँ पे पहुँची थी उसका पूरा मान सम्मान भी यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ कहा गया है कि जो 5 भाई अब मिलकर के चले हैं तो ये इस युद्ध को भी जीतने का काम करेंगे। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।